किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या क्या मेजर्स ले सकता है एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। कैसे वो सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर अदर पॉलिसी टूल्स अडॉप्ट कर सकता है किसी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के या डिक्रीज करने के लिए। आज के इस वीडियो में यही सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है तरुण और आप हैं मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स की टू करेक्ट द डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, आपने पहले ही पढ़ा है ऑलरेडी कि बैंकिंग वाले चैप्टर में देयर आर टू काइंड्स ऑफ टूल विद द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास दो टूल्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में आता है कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन सारी रेट्स को हम पॉलिसी रेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिसी रेट्स। सीआरआर और एसएलआर को मिला के हम लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एलआरआर। तो एक सेंट्रल बैंक क्या क्या चेंजेस कर सकता है इन पॉलिसी रेट्स में देखेंगे अभी हम, टू कंट्रोल द एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वालिटेटिव टूल्स की, तो क्वालिटेटिव टूल्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है, जिसमें एक कमर्शियल बैंक क्या कर सकता है कि अमाउंट ऑफ लोन एंड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, जितने का वो लोन देता है और जितने की वो सिक्योरिटी रखता है अपने पास, उसमें चेंज कर भी सेंट्रल बैंक या आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है या एग्रीगेट डिमांड को घटा या बढ़ा सकता है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें तो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो लोन दिए जाते हैं आरबीआई उसमें कोटा चेंज करके लोन की अमाउंट घटा या बढ़ा सकता है। इसके अलावा हम बात करें मोरल सुएशन की, तो मोरल सुएशन का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ परसुएशन और प्रेशर बाय द आरबीआई, जिससे वो क्रेडिट की सप्लाई को घटा या बढ़ा सकता है। अब अगर हम बात करें कि क्वांटिटेटिव टूल्स कैसे वर्क करते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरह के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वांटिटेटिव टूल्स की। तो अगर हम बात करें एक्सेस डिमांड की, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी लोगों की पॉकेट में पैसा ज्यादा है, डिमांड मार्केट में ज्यादा है और आरबीआई क्या चाहता है? आरबीआई वांट्स टू डिक्रीज मनी सप्लाई। मनी की सप्लाई क्या करना चाहता है? डिक्रीज करना चाहता है। और डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे क्या चाहता है आरबीआई? इंक्रीज इन मनी सप्लाई। आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। कब चाहता है ऐसा? जब डेफिशिएंट डिमांड हो, डिप्रेशन हो या डिफ्लेशनरी गैप हो, और जब इन्फ्लेशन हो तो आरबीआई मनी की सप्लाई को कम करना चाहता है। तो पहला मेजर तो आरबीआई क्या लेगा? इंक्रीज इन सीआरआर एंड एसएलआर। कमर्शियल बैंक को ये डायरेक्शन देगा कि वो अपने पास कैश ज्यादा रखें एसएलआर की फॉर्म में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी की फॉर्म में, और आरबीआई के पास भी कैश रिजर्व पहले से ज्यादा रखें। इससे होगा क्या कि वो अपने कस्टमर्स को कम लोन दे पाएंगे, जिससे मनी की सप्लाई कंट्रोल होगी, लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी और डिमांड कम हो जाएगी। इंक्रीज इन रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या है? जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को लोन देता है आरबीआई विद कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे भी रेपो रेट बढ़ाने से कमर्शियल बैंक को कर्जे महंगे मिलेंगे, लोन महंगा मिलेगा आरबीआई से, वो अपने कस्टमर को कॉस्टली लोन देंगे, जिससे डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है कि कमर्शियल बैंक जब आरबीआई के पास पैसा रखते हैं तो उनको कितना इंटरेस्ट मिलता है, जब इंक्रीज कर देगा तो कमर्शियल बैंक मोटिवेट होंगे अपना पैसा आरबीआई के पास रखने के लिए। उससे क्या होगा? वो अपने कस्टमर को लोन कम देंगे, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी लोगों की। बैंक रेट में इंक्रीज। बैंक रेट क्या है? जिस पर आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन्स देता है कमर्शियल बैंक को विदाउट एनी सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर भी बैंक रेट बढ़ाने से जो कस्टमर हैं कमर्शियल बैंक के, उनको लोन कॉस्टली मिलेंगे, क्योंकि कमर्शियल बैंक को लोन कॉस्टली मिल रहे हैं आरबीआई से, तो वो अपने कस्टमर को भी कॉस्टली लोन्स देंगे। इसके अलावा सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में सिक्योरिटी सेल करेगा आरबीआई। सिक्योरिटी सेल करने का मतलब है नए नए ऑफर्स, नए नए स्कीम सेल करेगा पब्लिक को, जिससे पब्लिक का पैसा आरबीआई के पास ट्रांसफर हो जाएगा, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और डिमांड कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये सारे टूल्स आपको डिटेल में स्टडी करने हैं, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो लास्ट के कुछ वीडियोस में मैंने बैंकिंग वाले चैप्टर में इन सारे टूल्स को डिस्कस किया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पर क्या करेगा आरबीआई? मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। सबसे पहले तो आरबीआई क्या कोशिश करेगा? डिक्रीज इन सीआरआर एंड एसएलआर। एसएलआर और सीआरआर को कम करा जाएगा। इससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक को अपने पास और आरबीआई के पास कैश कम रखना पड़ेगा, जिससे वो कस्टमर को ज्यादा लोन दे पाएंगे, डिमांड इंक्रीज होगी।
डिक्रीज इन रेपो रेट। डिक्रीज इन रेपो रेट का मतलब है कमर्शियल बैंक को लोन सस्ते मिलेंगे आरबीआई से, इसलिए वो अपने कस्टमर को भी सस्ते लोन देंगे, चीप लोन देंगे और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट का मतलब है अब कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स पर जो आरबीआई के पास उन्होंने पैसा रखा है ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, अपना पैसा पब्लिक को देंगे उधार। उससे मार्केट में मनी की सप्लाई, लिक्विडिटी इंक्रीज होगी और डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की भी इंक्रीज होगी। डिक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट करने से भी कमर्शियल बैंक को चीप लोन्स मिलेगा आरबीआई से, और चीप लोन मिलेंगे आरबीआई से तो क्या होगा, वो अपने कस्टमर को, पब्लिक को सस्ते लोन देंगे जिससे डिमांड इंक्रीज होगी। एंड लास्ट है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट का क्या मतलब है कि डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे लोगों के पास लिक्विडिटी पहुंचानी है, पैसा पहुंचाना है जिससे वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करें, डिमांड इंक्रीज करनी है। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट का मतलब क्या है कि आरबीआई ने जो सिक्योरिटीज बेच रखी थी उनको बायबैक कर लेगा, पब्लिक को पैसा लौटा देगा जिससे मार्केट में लिक्विडिटी आ जाएगी और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड के टाइम पर मार्केट से लिक्विडिटी कम करता है आरबीआई, मनी की सप्लाई को डिक्रीज करता है इन सारी पॉलिसी रेट्स को बढ़ाकर। डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पर लिक्विडिटी बढ़ाता है मार्केट में, ये सारी पॉलिसी रेट्स को डिक्रीज करता है जिससे कि मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो सके, लोगों के पास पैसा पहुंच सके। अब अगर हम बात करें क्वालिटेटिव टूल्स की, क्वालिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर को ध्यान में रख के आरबीआई अडॉप्ट करता है। उससे अगर एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करनी हो तो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड आरबीआई क्या चाहता है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना। जिन सेक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, उन सेक्टर्स में मनी की सप्लाई कम की जाए। तो सबसे पहले तो आरबीआई क्या करेगा, इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगा उन पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए जिनकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशनरी गैप आ रहा है, महंगाई आ रही है। इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि अब उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को अगर लोन लेना है तो उन्हें मार्जिन रिक्वायरमेंट यानी कि सिक्योरिटी जो वो बैंक के पास रखेंगे, मोर्टगेज जो रखेंगे बैंक के पास, वो ज्यादा रखनी पड़ेगी पहले से, इसलिए उनके लिए लोन लेना डिफिकल्ट हो जाएगा और डिमांड कम हो जाएगी। दूसरी बात, चेंज इन राशनिंग और कोटा ऑफ लोन्स। जिन पर्टिकुलर सेक्टर्स में मनी की सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है, आरबीआई क्या करेगा, उनका जो कोटा है वो डिक्लाइन कर देगा, डिक्रीज कर देगा। टोटल लोन्स में उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को अब लोन कम दिए जाएंगे जिससे लिक्विडिटी कम हो जाएगी उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में, उन्हें लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, लोन कम मिलेंगे और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। मोरल प्रेशर, आरबीआई क्या कर सकता है, मोरल प्रेशर बना सकता है कमर्शियल बैंक्स पे कि वो ज्यादा लोन ना दें पब्लिक को या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, जिससे कि मार्केट में इन्फ्लेशन ना आए, मनी की सप्लाई ना बढ़े, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ना बढ़े। ठीक है। अगर हम बात करें डेफिशिएंट डिमांड की, डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे आरबीआई चाहता है कि लोगों के पास पैसा पहुंचे, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जहां पर मंदी है वहां पर पैसा पहुंचना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में इस समय मंदी चल रही है, तो आरबीआई क्या चाहेगा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लोन ज्यादा मिले, या एग्रीकल्चर को तेजी, आरबीआई चाहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन ज्यादा मिले, तो उस तरीके के मेजर लेगा आरबीआई। ठीक है। तो पहला मेजर क्या है, डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। उन पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी जाएगी जहां पर डिप्रेशन है या मंदी है, मतलब अब उन्हें लोन लेना है तो उन्हें सिक्योरिटी या मॉर्टगेज की अमाउंट कम रखनी पड़ेगी आरबीआई के पास। उसके अलावा चेंज इन राशनिंग ऑफ कोटा। चेंज इन राशनिंग और कोटा का क्या मतलब है, पर्टिकुलर सेक्टर्स का कोटा बढ़ा दिया जाएगा टोटल लोन्स में, उनको लोन ज्यादा दिए जाएंगे, बैंक्स को ये डायरेक्शन दी जाएगी कि आप जितने टोटल लोन्स देते हो उसमें उन पर्टिकुलर सेक्टर्स का कोटा बढ़ा दीजिए जहां पर ऑलरेडी डिप्लेशन है, डिफ्लेशनरी गैप है। उसके बाद मोरल प्रेशर, आरबीआई मोरल प्रेशर से कमर्शियल बैंक को ये गाइड करेगा कि आप उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को लोन ज्यादा दीजिए जहां पर ऑलरेडी मंदी है या डिफ्लेशनरी गैप है। कुल मिलाकर जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं उसमें आरबीआई ये कोशिश करेगा कि जिन पर्टिकुलर सेक्टर्स में पैसा ज्यादा है या जिनकी वजह से एक्सेस डिमांड हो रही है उनमें मनी की सप्लाई कम की जाए, और जिन पर्टिकुलर सेक्टर में डेफिशिएंट डिमांड है या मंदी है उनमें मनी की सप्लाई इंक्रीज की जाए इन सारे टूल से। अगर ये सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए जिससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।